नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्विसाहुरम् एषो पञ्चनमो यारो सब्बे पावपणासिडो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। भले त्रिकाल तीनों देवताओं की, बोला एक श्री हरदास भगवान की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्याशाह जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री इंद्रदूत शाह जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, वैसे तो आपको बहुत ही लगन से, एकाग्रता से शुरू से अंत तक पूरा सुनना चाहिए व्यवस्थित, तभी कहीं सही निष्कर्ष निकलता है। बहुत जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहिए कि हमारे काम का विषय नहीं है, या सरल है या कठिन है, या संक्षेप में बताया जा रहा है कि विस्तार से बताया जा रहा है। आपको सुनना है, क्योंकि एक वक्ता की जिम्मेवारी है कि आप समय निकाल करके आए हैं तो आपको कुछ उपलब्ध हो, आपका उद्धार होवे, किसी तरह से उन्नति होवे, आप आगे बढ़ें, अपने मानव जीवन को सफल सार्थक करें। ये वक्ताओं का कर्तव्य होता है, लक्ष्य होता है, उनकी जिम्मेवारी होती है। आपको पूरी तरह से लगन से, रुचि से पूरा शुरू से अंत तक सुनना है, क्योंकि वक्ता बहुत कुछ बताना चाहता है, लेकिन प्रसंग मिलना चाहिए। प्रसंग जैसे जैसे मिलता जाता है वैसे वैसे विषय याद भी आता जाता है और तत्संबंधी विषय को विस्तार से बताया जाता है। एक ही दिन में, एक ही पीरियड में, या 2, 4, 5, 7 दिन में नहीं बता पाते। बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बता दें, इसके बाद भी बताने के लिए तो रहता है। इसलिए आप रुचिपूर्वक सुनते रहें और इस उद्देश्य को लेकर के बैठें कि जो हम जिसे सुनेंगे उससे जीवन में आत्मसात करेंगे, जीवन में उतारेंगे। सुनने के बाद ही जीवन परिवर्तन करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर अपन लोगों की स्वयं की भ्रमण की कथा गुरुओं ने बताई है, किस तरह से अनादिकाल से हमने गलती की है, कौन कौन सी पर्यायों को प्राप्त किया है, कौन कौन से कष्टों को कितने प्रकार से किस तरह से भोगा है। उनको हम संसार में तो हैं, 4 गति 84 लाख योनि में भटक रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, लेकिन हमें ही नहीं मालूम कि हम कौन कौन से दुख उठा रहे हैं, किस वजह से उठा रहे हैं, और हम उन दुखों से कैसे छूटेंगे। क्योंकि सबसे पहले कहा गया कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। तीनों लोगों के अनंत प्राणी सभी सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं, लेकिन सुख कैसे प्राप्त होता है, कहाँ होता है, क्या है सुख का वास्तविक स्वरूप, परिभाषा, डेफिनेशन, यही नहीं मालूम उन्हें। इसलिए आज तक उन्हें प्राप्त नहीं हो सका। जो आचार्यों ने बताया है वो आपको बताने की कोशिश की जा रही है, बशर्ते कि आप दूसरे बाकी के सारे लोग छोड़ देवें और दूसरी आकुलता ना करें। ये मान के चलें आपको अक्षय निधि दी जा रही है, ये बहुत अमूल्य वस्तु दी जा रही है, जो आपको आज ही नहीं, जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक ये अक्षय निधि संपत्ति आपको सुख शांति देगी। आगे 6 ढाला की पहली ढाल में 7वां दोहा कल पढ़ा था। कबहूँ आप भयो बलहीन, सबलन कर खायो अति दीन। छेदन वेदन भूख प्यास, भार बहन हिम आतप त्रास। ये आप लोग स्वयं अपनी आँखों से देखते हैं, लेकिन ये विचार नहीं करते हैं कि ये बेचारे पशु जो बोझा ढो रहे हैं,
ये बेचारे पशु जो भूख सहन कर रहे हैं, प्यास सहन कर रहे हैं, ठंडी गर्मी सहन कर रहे हैं, ये किस वजह से कर रहे हैं? इन्होंने क्या किया था ऐसा पिछले जन्मों में जिससे इतने वचनातीत कष्टों को, पराधीनता को, परतंत्रता को प्राप्ति, व्यवस्था को प्राप्त हुए हैं? क्या ऐसे कर्म हम तो नहीं कर रहे हैं कि हम भी कल इसी दशा को प्राप्त हो जाएंगे? क्यों? यह संभव तो है ही नहीं कि जो आज पशु है वो हमेशा पशु ही रहेगा, जो आज मनुष्य है वो हमेशा मनुष्य ही बना रहेगा, जो आप पुरुष है आज तो वो पुरुष ही बना रहेगा, जो आज स्त्री है वो स्त्री ही बने रहेगी। ऐसी कोई गारंटी तो है ही नहीं। मतलब आपको ये विचार करना है कि हम जिस शरीर में रह रहे हैं जन्म से लेकर के मरण तक, इस शरीर के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। एक क्षण बाद कौन सा रोग उत्पन्न होने वाला है, एक क्षण बाद कौन सी बीमारी आने वाली है, कौन सी मौत आने वाली है, कौन से कर्म का बंध होने वाला है, नहीं मालूम है। तो जब स्वयं के बारे में नहीं मालूम तो घर परिवार के जो लोग हैं, बीवी बच्चे इत्यादि हैं, उनके बारे में आप कैसे गारंटी ले सकते हैं कि ये कितना हमारा साथ देंगे, इनकी कितनी आयु है, इनका कितना पुण्य है, इनका कितना पुरुषार्थ है, इनका कैसा भविष्य है? दूसरों का भविष्य अपने हाथ में है ही नहीं। वस्तुतः यदि हम हैं किसी चीज़ के स्वामी, कर्ता भोक्ता, तो हम अपने भावों के कर्ता भोक्ता स्वामी हैं। हम इस शरीर के भी कर्ता भोक्ता स्वामी नहीं हैं। आप कोशिश करते हैं मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक इत्यादि एक्सरसाइज करके, अच्छा खिला पिला करके इसको हम स्वस्थ रखेंगे, अपने अनुसार चलाएंगे रखेंगे, लेकिन वस्तुतः आप कर नहीं पाते हैं। चाहते हुए भी ये शरीर आपके अनुसार प्रणमन नहीं करता है, नहीं चाहते हुए भी इसमें रोग आते हैं, नहीं चाहते हुए भी इंद्रियां शिथिल होती हैं, नहीं चाहते हुए भी शरीर साथ नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये दुनिया खुली किताब है, इसको भी पढ़ना चाहिए, इससे भी कुछ शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवों में विविधता क्यों है, ये ऐसी अवस्था को क्यों प्राप्त हुए हैं, ये मनुष्य होते हुए भी इनकी शरीर अलग अलग क्यों है, इनके रूप रंग अलग अलग क्यों हैं, इनके नेचर स्वभाव अलग अलग क्यों हैं, इनके पुण्य पाप अलग अलग क्यों हैं, इनकी ज्ञानावणादि कर्म का क्षयसम अलग अलग क्यों है, ये इस तरह से क्यों दशा दुर्दशा भोग रहे हैं? आखिर इसका पीछे कोई कारण तो होगा, इसके पीछे कोई राज तो होगा। वो कौन है? वो इनका कर्म है। वो कर्म कहाँ से आया? वो इन जीवों ने स्वयं बांधा था। वो पहले जो बांधा था उसको आज भोग रहे हैं, आज जो बांध रहे हैं आगे भोगेंगे। तो हमें आज कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे हम स्वयं अपने भविष्य को आगे उज्जवल बना सकें। वस्तुतः ये जीवों देव को देखते रहते हैं, जितने प्राणी हैं उतने प्रकार के हैं, और पशुओं की दशा को स्वयं आँखों से देखते हैं। जंगल में जाके देखो बेचारे जानवरों के पास कौन सी फैसिलिटी है, कौन सी मकान दुकान है, कौन से कपड़ों की व्यवस्था है, कौन से भोजन की व्यवस्था है, कौन सी सेफ्टी है, कौन सी दवाई की व्यवस्था है। तीनों ऋतुओं को, ठंडी गर्मी बरसात को, खुले मैदान में, खुले आकाश में पूरा शरीर से झेलते हैं, लेकिन जरा भी कर्मों की नजर नहीं होती, बल्कि उल्टे कर्मों का बंध होता है। यदि आप इतने कष्टों को स्वेच्छा से एक जीवन भोग लेवें, मोक्ष मिल जाए, इतने भी भोगने की जरूरत नहीं है। इसका करोड़वा हिस्सा भी जितना ही पशु कष्ट भोगते हैं, भूख प्यास ठंडी गर्मी डांस मच्छर इत्यादि की बाधा को, इसका करोड़वा हिस्सा भी मनुष्य स्वेच्छा से सहन कर ले, समतापूर्वक सहन कर ले, तो सारे कर्मों की निर्जरा हो जाए, अनंत काल के लिए सुखी हो जाए। लेकिन ये बुद्धिपूर्वक कुछ भी इस कष्ट सहन करना नहीं चाहता है, इसलिए कष्ट तो आते हैं, भोगता भी है और आर्त रौद्र ध्यान करता है, फिर नए कर्म बंद करके दुर्गतियों में चला जाता है। तो ये समझदारी नहीं है। वस्तुतः मनुष्य पर्याय में ये समझदारी हो सकती है, होती है, क्योंकि आचार्यों ने कहा है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभेद नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशिष्टा धर्मेण हीना पशु भी समाना। आहार मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। भय भी मनुष्य भी होता है, पशु भी होता है, भोग मनुष्य भी भोगता है, पशु भी भोगता है, इनमें अंतर नहीं है, केवल विशेषता है। तो मनुष्य के अंदर धर्म हो सकता है, विवेक हो सकता है,
और पशु के अंदर ये धर्म और विवेक नहीं होता। यदि मनुष्य में भी धर्म और विवेक नहीं है तो मनुष्य भी बिना सींग पूंछ का पशु है। इसलिए अपने में विशेषता तो लानी चाहिए। वस्तुतः यही सम्यक पुरुषार्थ है। छेदन भेदन आप देखते हैं कितनी तरह से पशुओं को काटा जाता है, मारा जाता है, ताड़ना दी जाती है। बहुत सारे तो गांव नगरों शहरों में देख सकते हैं। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक के प्राणी असमय में ही मरते रहते हैं। शायद ही कोई पशु ऐसा होगा जो अपनी पूरी आयु भोग करके मरे। उनको भूख से, कोई प्यास से, कोई ठंडी से, कोई गर्मी से, कोई बीमारी से, कोई बोझा ढोने से, कोई उल्टे सीधे स्थानों में फंस जाते हैं और कोई उनसे बड़े जानवर उनको मार डालते हैं। प्रायः करके बेमौत मरते रहते हैं। मनुष्य को ये सौभाग्य मिलता है, विवेक होता है कि वो पूरा जीवन अपना धर्म में व्यतीत कर सकता है, लेकिन नहीं करते हैं तो खेद की बात है। फिर आगे अगला 8वां श्लोक देखिए। बदबंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात न बने, अति संकलेश भावते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में परो। अब आप किसी के बंधन में नहीं रहना चाहते हैं, कहते हमको अपने स्टाइल में लाइफ जीना है, हम तो अपने हिसाब से जिएंगे। आज आपको थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली है, इसका इतना दुरुपयोग कर रहे हो असंयम में, विषय भोगों में। आगे चल करके और कहा जाए संयम ले लो, नहीं हम संयम के बंधन में नहीं बनेंगे। हम आप कोई बात कह रहे हैं, पूजा करो कि स्वाध्याय करो कि ये चीज़ नहीं खाना, ठीक है हम कोशिश तो करेंगे पर नियम नहीं लेंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप संयम के बंधन से नहीं बंधना चाहते हैं तो कर्मों के बंधन से बंधने से कैसे बचोगे? एक संयम ही है जो आपके कर्मों के बंधन से बचा सकता है। यदि संयम नहीं लेते हैं तो आज वर्तमान में तो थोड़ी सी स्वतंत्रता रहेगी, लेकिन कर्मों का जो बंधन कर रहे हो उससे तो भविष्य में अनंत काल तक पराधीन रहोगे, बंधन में बंधे रहोगे। दूसरी बात यह है कि स्वर्गों में पहले स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि तक, पहले स्वर्ग में सौदागर इंद्र की 2.5 सागर की आयु होती है तो 2000 वर्ष तक भूख ही नहीं लगती है। सर्वार सिद्धि में 33 सागर की आयु होती है तो 33,000 वर्ष तक भूख नहीं लगती है। और जैसी इच्छा होती भोजन की, कंठ से अमृत झर जाता है, जबान जूठी ही नहीं होती है। तो आप मानेंगे क्या उनको 33,000 वर्ष के उपवास का फल मिलेगा? नहीं मिलता है, क्योंकि वो संकल्प नहीं लेते हैं, बुद्धिपूर्वक त्याग नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें कोई फल नहीं मिलता है। और नरक में नारकी वचनातीत कष्ट सह रहे हैं, इतना तो साधुओं ने भी नहीं सहन किया है। उनको कभी एक आध बार किसी को घानी में फेल दिया कि किसी के सिर में सोने लोहे के कड़े गरम करके पहना दिए, किसी आरली ने खा लिया, किसी ने खाया, एक ही बार खाया। नारकियों को तो अनंत बार खाया जाता है, इस तरह से पीला जाता है, फिर भी मोक्ष नहीं होता। क्योंकि वहाँ वो बुद्धिपूर्वक कष्टों को सहन करना नहीं चाहते हैं, मजबूरी में, कमजोरी में करना पड़ते हैं। करते हुए भी अंदर ही अंदर संकलेश करते रहते हैं, आत्र रौद्र ध्यान करते रहते हैं, पुनः कर्मों का बंद करते रहते हैं। बंधुओं, नरक में जो कष्ट भोगता है जीव, उसका अनंतवा हिस्सा भी बुद्धिपूर्वक सहन कर ले तो मोक्ष हो जाए। तो अब आप स्वेच्छा से नियम नहीं लेना चाहते हैं, नहीं संयम का बंधन हो जाएगा, कष्ट होगा, परेशानी होगी। अरे ये जो कष्ट होगा ये तो सुई की नोक बराबर भी नहीं है, और भविष्य में जो असंयम से आपको कष्ट मिलेगा तो मेरु पर्वत के बराबर होगा। इसलिए ऐसा समझते हुए, जैसा कोई व्यक्ति स्वस्थ होने के लिए अपने शरीर का ऑपरेशन करवाता है, चीड़-फाड़ करवा लेता है कि भविष्य में हम स्वस्थ हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, और अनेक प्रकार की कड़वी औषधियाँ खाता है, अपने शरीर को इंजेक्शन से छिदवाता है, बाटल से छिदवाता है। क्यों छिदवाता है? इसलिए कि स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से आप थोड़ा संयम लोगे, भविष्य में मनुष्य पर्याय का एक दिन का संयम, स्वर्गों का लाखों बरस का सुख। मनुष्य पर्याय का एक दिन का संयम और स्वर्गों का
लाखों वर्षों का सुख है, तो आप लाखों वर्षों के सुखों को ठुकरा रहे हो, एक दिन के संयम में आसक्त हो रहे हो, ये बुद्धिमानी नहीं है। जैसे लता को बांध दिया जाता है तो ऊपर की ओर चढ़ती है, उसी प्रकार से इस जीव को संयम के बंधन से बांध दिया जाता है तो इसकी ऊर्ध्वगति होती है। दूसरी बात ये है, संसार का जो सुख है वो फूल की खुशबू की तरह है, खुशबू से न पेट भरता है न तृप्ति होती है। मोक्ष का जो सुख है वो फल की तरह है, उससे पेट भी भरता है और तृप्ति भी होती है। तो आप कहाँ फूल की खुशबू में लुभा रहे हो? इससे तो पेट भरना नहीं, तृप्ति होनी नहीं है, थोड़े से दिन की है ये। इसलिए इस बदबंधन आदि के कष्टों से बचना है तो बंधुओं संयम को अंगीकार करो। आपका अपना मन कुछ करना नहीं चाहता है, यदि उससे अच्छा कुछ कराना है तो आप नियम लेकर के गिन गिन के कराओ तो ही कर सकते हो, अन्यथा मन तो बेईमानी करने के लिए, बदमाशी करने के लिए, मक्कारी करने के लिए प्रेरित करता है, विषय कषाय के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही आप अच्छा काम करना चाहोगे तो मन टाल मटोल करता है, बिगाड़ टालता है, कल देख लेंगे, अब बाद में देख लेंगे। जैसे आपको मन में आया चलो अष्टमी का एक आसन कर, उपवास कर लेंगे, अब अष्टमी आते आते मन में आया चलो अब एक आसन ही कर लेते हैं, और कल अब आज कल अष्टमी है, नहीं अब चलो 2 बार कर लेते हैं। ऐसे करते करते ये मन आपको अपने अभिप्राय से, लक्ष्य से, संकल्प से पतित करता है। तो यहाँ लिख रहे हैं कि ये जीव जब पशु गति में जाता है, वहाँ के वचनों से नहीं कहे जाते इतने बदबंधन के, भूख प्यास के, ठंडी गर्मी के, बिना मौत के मरने की बीमारी के कष्टों को सहता है। और सहता है तो समता से नहीं सहता है, संक्लेश अंदर ही अंदर होता रहता, दुखी होता रहता, छटपटाता रहता है, आर्तरोदर ध्यान करता रहता है। देखो क्या लिख रहे, अति संक्लेश भाव ते मरो, घोर शब्र सागर में परो। संक्लेश पूर्वक चाहे मनुष्य मरे छटपटाते हुए, आर्तरोदर ध्यान करते हुए, चाहे पशु मरे, नरक में जाता है। इसलिए यदि आप चाहते हो कि हमारी आर्तरोदर ध्यान पूर्वक मृत्यु न हो, जीवन के अंतिम क्षण को सुधारना चाहते हो तो जीवन के प्रत्येक क्षण को सुधारना पड़ेगा। आप रावण जैसी जिंदगी जीकर के राम जैसी मौत प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा खाओगे वैसे ही डकार आएगी। इसलिए कोई संस्कार बराबर चलते रहते हैं, और समाधि मरण के लिए, सुमरण के लिए भगवान का सुमरण करो तो आपका सुमरण होगा। भगवान का सुमरण नहीं करोगे तो आपका सुमरण नहीं होगा। सुमरण का अर्थ समझ रहे ना? भगवान को सुमरण माने भगवान का स्मरण करो तो आपका सुमरण होगा, यानी आपकी समाधि मरण होगा। तो अब यहाँ लिख रहे हैं कि मनुष्य पर्याय में 62 लाख योनियों में इस जीव ने बहुतर काल बिताया, कष्ट भोगता ही रहा, और उसके बाद संक्लेश पूर्वक मरा तो नरक में गया। वहाँ का थोड़ा और सिस्टम समझ लो। रात में तो कुछ दिन से हम बता रहे थे, बहुत थोड़े लोग थे, अभी आप लोग नए नए हैं प्राय सभी, ध्यान से सुनना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आचार्य उमासन महाराज जी ने कहा है, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। यदि आपको संवेग प्राप्त करना है तो संसार के स्वभाव के बारे में विचार करो। यदि आपको वैराग्य प्राप्त करना है तो जिस शरीर में आप रह रहे हो, इस शरीर की परिणति के बारे में विचार करो, इसका स्वभाव कैसा है। वास्तव में यदि व्यक्ति 3 चीज़ों के बारे में विचार कर लेता है तो 3 लोक के भ्रमण से बच जाता है, राग द्वेष मोह छूट जाते हैं, 3 लोक का नाथ बन जाता है। कौन सी है वो 3 चीज़ें जिसके बारे में विचार करना है? संसार, शरीर और भोग। आप तीनों के साथ अनादिकाल से रह रहे हैं, संसारी में तो रह रहे, फिर इसका परिचय क्या करना? नहीं, परिचय करना जरूरी है। देखो मैं बताता हूँ, 2 बातें लिख लो आप लोग। संसार की नेचर कैसा है, शरीर का नेचर कैसा है, भोगों का नेचर कैसा है, इनकी स्वभाव को आप समझ लेंगे, इनकी तासीर को आप समझ लेंगे तो सतर्क हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे, विरक्त हो जाएंगे। और विरक्ति हो जाना संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होता है लेकिन वैराग्य नहीं होता है
तो उसके पास कुछ भी नहीं है, और यदि किसी के पास वैराग्य है तो कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है, ऐसा माना जाता है। संसार स्वार्थी है, लिखो, संसार स्वार्थी है। क्या मतलब? ये ईंट चूल्हा की दीवारें स्वार्थी नहीं है, ये 343 घनराज्य प्रमाण जो लोग हैं ये स्वार्थी नहीं है, इस संसार के अंदर रहने वाले प्राणी स्वार्थी है। जैसे जब तक बछड़े को गाय से दूध, थन से दूध मिलता रहता है तभी तक वो गाय के पीछे पीछे जाता है, जैसे दूध मिलना बंद हो जाता है या वहाँ घास ढूंढने लगता है, माँ को छोड़ देता है। जब तक वृक्ष पर फल फूल रहते हैं तभी तक पक्षी आके उस वृक्ष पर बैठते हैं, फल फूल खत्म हो जाने के बाद में दूसरे वृक्ष ढूंढने लगते हैं। जब तक सरोवर में पानी रहता है हंस तभी तक रहते हैं, पानी सूख जाता है दूसरे सरोवर में चले जाते हैं। ये काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, तुलसी भावर की परत नदी शराबत मोर। जब तक व्यक्ति का किसी से भी स्वार्थ सिद्ध होता है, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, माता पिता पुत्र भाई बहन रिश्तेदार कुटुंबी मित्र संसार के जितने भी व्यक्ति हैं उनका स्वार्थ जब तक सिद्ध होता है तभी तक भी मतलब रखते हैं, तभी तक भी मित्रता और रिश्तेदारी निभाते हैं। जैसे ही स्वार्थ सिद्ध होना बंद होता है कि वो तुरंत जो अभी 63 का आंकड़ा था वो 36 के आंकड़े में बदल जाता है। देखो दृष्टांत देता हूँ, जैसे कि मौली का दृष्टांत दिया है। मौली यानी मुकुट होता है, दूल्हे राजा जो पगड़ी पहनते हैं, सिरोपाग क्या बोलते हैं, वो कब तक पहनते हैं? जब तक भावर नहीं पड़ी है तभी तक उसको उत्तमांग पर, मस्तक पर धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं, उसके द्वारा ही शोभा प्राप्त कर रहे हैं, तिलक का और सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। जैसी भावर पड़ी नदी शराबत मौत। संसार के प्राणी स्वार्थी हैं, इनसे सतर्क रहना, सावधान रहना। ये देखो वस्तुतः ना यहाँ पर किसी का कोई मित्र है ना किसी का कोई शत्रु है। जिसका उपकार कर दो वो मित्र बन जाता है, जिसका अपकार कर दो वो शत्रु बन जाता है। लिख लो, चाहे आप माँ का उपकार कर दो तो माँ वो मित्र बन जाएगी, और माँ का भी अपकार कर दो तो माँ ही शत्रु बन जाएगी। पिता हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, कोई भी हो, अपरिचित व्यक्ति हो, विदेश में चले जाइए, उपकार कर दीजिए, वो आपका मित्र बन जाएगा, रिश्तेदार बन जाएगा। और हजारों साल का भी परिचित व्यक्ति हो और हजारों लाखों उपकार भी आपने उसके किए हों, लेकिन एक अपकार कर दोगे वो आपका शत्रु बन जाएगा, पिछले सारे उपकार भुला देगा। एक परिवार में 7 भाई थे, उनके माता पिता थे, लेकिन हुआ ऐसा, कैसा संसार स्वार्थी मैं बता रहा हूँ आपको। उन्होंने साधुओं की संगति की नहीं, सम्यक ज्ञान प्राप्त किया नहीं, अच्छे संस्कार प्राप्त किए नहीं, कुसंगति की, व्यसन करने लग गए, बिगड़ गए और डाकुओं के गिरोह में मिल गया। 7 भाइयों में जो बड़ा भाई था वो डाकू बन गया और किसी जंगल में चौराहे पे जाके बैठ गए। जो भी निकला उसी को लूटा पाटा छीना और ला करके घर गृहस्थी चलाते थे। एक बार कोई नहीं निकला, एक जनेतर साधु था, बाबा था, वो निकला तो उसने कहा, हाँ बाबा रख दो इधर झोली। बाबा समझ गया ये लुटेरा है, डाकू है। बाबा ने कहा, ठीक है भैया झोली तुझे रखी है, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? बोले बताओ। तुम इस तरह से जो लूट पाट करते हो, डाका डालते हो, चोरी करते हो, जेब काटते हो, तो ये धन तो ले जा करके जो परिवार को देते होगे सब लोग खाते होंगे। बोले हाँ, लेकिन इससे जो पाप कर्म का बंद होगा उसको कौन भोगेगा? अरे बाबा कहाँ की बातें करते हो आप? नहीं, ये पूछ के आओ अपने परिवार के लोगों से। अच्छा बाबा, हम ही में ले आपको बुद्धू बनाने, हम उधर पूछने जाएंगे, तुम 9 2 11 हो जाओगे, भाग जाओगे। नहीं, मैं साधु हूँ, मैं भागूंगा नहीं। विश्वास नहीं तो एक काम करो, मेरे दोनों हाथ है ना, इस वृक्ष से ऐसे पीछे बांध दो। अब तो मैं कहीं नहीं भाग पाऊंगा ना, लेकिन एक बार पूछ के आओ अपने परिवार से कि इस कर्म का फल कौन भोगेगा। चलो ठीक है, बांध दिए बाबा के हाथ, वृक्ष से पीछे गया। पूछा उसने
कि एक बाबा ने मेरे से ऐसा प्रश्न पूछा, अरे तू कौन से बाबा के चक्कर में पड़ गया? ये गृहस्थी चलानी पड़ती है, सारी दुनिया कोई ना कोई सर्विस बिजनेस कुछ ना कुछ करती है, क्या तू अकेला है जो अपने गृहस्थी का भरण पोषण कर रहा है, परिवार को पाल रहा है? ऐसा तो सभी करते हैं। ले नाश्ता कर ले, आज तेरा माथा तो नहीं बनना गया? भोजन नाश्ता करके नहीं गया था, अच्छे से बढ़िया चाय नाश्ता करा दिया, प्यार फिरा और बस चला गया। बोले पूछा है, हाँ हाँ वो तो सबको ही करना पड़ता है बाबा, ये गृहस्थी है, परिवार है, सबको चलाना पड़ता है, संसार में तो ये करना ही पड़ता है। और मेरे परिवार के लोग तो मुझको बहुत चाहते हैं, मत मैं तो इतना जानता हूँ, मेरा जहाँ पर पसीना गिरता है वहाँ वो खून गिराने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे सिर में दर्द हो जाए तो उनको पूरे शरीर में दर्द होने लग जाता है। मैं इतना जानता हूँ, मेरे परिवार के लोग मुझे बहुत चाहते, प्यार करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा एक काम करो, इसकी परीक्षा कर लो। कैसे होगी? आप रोज़ घर जाना, जितने बजे रोज़ जा करके भोजन करके सोते हो, भोजन करके सो जाना। लेकिन दूसरे दिन जितने बजे रोज़ उठते हो नहीं उठना, इस तरह से लेट जाना कि वो घर परिवार के लोग समझे कि ये मर गया है। फिर मैं आऊँगा, आपकी परीक्षा हो जाएगी। चलो बाबा देख लेते हैं, कर लेते परीक्षा। गया घर, शाम को भोजन पानी किया, सो गया। दूसरे दिन सुबह उठा नहीं, 6 बजे उठता था, मान लो 6:30 बज गए, 7 बज गए। अब उसकी माँ आई, बेटा उठो। अरे ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, नहीं उठा। 2-4 बार जगाया, अब पत्नी आई, नहीं उठा। और धीरे धीरे करके परिवार के सारे लोग आए, अरे वो घबराए, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, भैया को कुछ हो गया। सब लोग एक तरफ से माने रोने लग गए, सिर पीटने लग गए, छाती कूटने लग गए। और माँ कहने लगी, अब तो हम बेटे की चिता में ही जलेंगे, हम जीवित नहीं रहेंगे। पत्नी बोली, मेरा भी जीवन बेकार है, मैं भी पति की चिता में जलूंगी। सारे लोग रो रहे बिल्कुल, और उन्होंने घर को सिर पे उठा लिया। इतने में वैद्य जी निकले आए वहाँ से। आप ही तो नहीं आए थे, ऐसे लग रहा है। तो बोले कि देखो मेरे पास हर रोग की दवा है, व्यक्ति कैसे भी सीरियस हो गया हो उसको भी मैं ठीक कर सकता हूँ। अच्छा उसके भाई दौड़े आए, वैद्य जी महाराज चलिए चलिए मेरे भाई को देख लीजिए। वैद्य जी आए, उन्होंने नाड़ी देखी, हाँ स्थिति तो खराब है, गंभीर है, और 1-8% ही उम्मीद है जिसकी जीवित रहने की, लेकिन फिर भी मेरे पास दवाई है, ये दवाई यदि लेता है तो ठीक हो जाए। बताइए वैद्य, बताइए कितनी पैसे लग जाएं, आप दवाई दे दीजिए, मेरे भाई को स्वस्थ कर दीजिए। ठीक है, एक आधा गिलास पानी ले आओ। पानी लाए, और उन्होंने वैद्य जी ने अपनी झोली से पुड़िया निकाली और उस पुड़िया को पानी में डाल दी। लेकिन भाई ऐसा है, हमारी दवा की विशेषता है, इसको रोगी नहीं पीता है, इसको कोई दूसरा व्यक्ति पीता है, और जो पिएगा वो मर जाएगा, पर ये 100% जीवित हो जाएगा। हमारी दवाई की विशेषता क्या है कि ये दवाई रोगी नहीं पीता है, दूसरा व्यक्ति पीता है, और जो पिएगा वो मर जाएगा, पर ये गारंटी से 100% जीवित हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। अब सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि कौन पिए। सब ने कहा, माँ आप पी लो, आप तो मर ही रही थी, अभी कह रही थी हम सीता में बेटे के साथ मर जाएंगे, अब तो हम नहीं जिएंगे, मेरा आंखों का तारा चला गया। माँ बोली, बेटा हम समझ लें कि हमारे 6 ही लड़का थे, हमसे नहीं पी हो जाए। अब उसके धीरे धीरे माँ बाप भी जब तैयार नहीं हुए, भाइयों से कहा, भाई बोले भाई ऐसा है, अभी तक ये कमा के लाता था सो हम खाते थे, हम खुद कमा लेंगे, हम क्यों मरे। जब भाई तैयार नहीं हुए तो भाभियाँ तो स्वाभाविक है कैसे तैयार होंगी। अंत में उसकी पत्नी से कहा, आप तो सती हो ही रही थी, आप पी लो। पत्नी बोली, अब हम धर्म ध्यान से ही समय निकाल ले हैं। कोई भी तैयार नहीं हुआ,
अंत में वैद्य जी ने कहा तो हम पी ले रहे। सब ने कहा वैद्य जी ऐसी कृपा हो जाए तो क्या कहना। तो हुआ ऐसा, वैद्य जी ने लिया वो गिलास और पी लिया। उसमें कुछ था नहीं, वो तो सामान्य से उन्हें एक स्वास्थ्यवर्धक दवाई डाली थी और थोड़ा सा पानी लिया और ऐसा खींच के छींटा डाल के चल दिए। बच्चा उठा और बाबा जी के पीछे पीछे जाने लगा। सब लोग फिर रोने लगे, ये भैया तुम कहाँ जा रहे? तुम्हारे बिना तो हम रह ही नहीं सकते, हम मर जाएंगे, हम जीवित नहीं रहेंगे, हम भोजन नहीं करेंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा हमने सब कुछ देख लिया है, कौन किसका है। यदि आप लोगों को परीक्षा करना हो तो हम आ सकते हैं। नहीं, वास्तविकता यही है बंधुओं। आपको लग रहा है यहाँ संसार में कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के सगे हैं, सब अपने लिए रोते हैं। यदि आपको प्रैक्टिकली देखना हो तो जब कोई मर जाए तब आप देखना लोगों के रोने के ढंग को सुनना, उसके शब्द को, लैंग्वेज को सुनना, देखना इस ढंग से रोते, अरे वे हमारा बहुत ख्याल रखते थे, जहाँ भी जाते थे हमें कपड़े लाते थे, वे जहाँ भी जाते थे बस आभूषण लेके आते थे, वे पहले हमें भोजन कराते थे, हमारा इतना ख्याल रखते थे कि भोजन आके पहले पूछते थे कि भोजन किया कि नहीं, नाश्ता किया कि नहीं। मतलब ये इसलिए रो रहे अब कि अब कौन लाएगा ये वस्त्र आभूषण, आप कौन पूछेगा। यदि कोई दूसरे जिम्मेवारी ले लेवे तो भले मर गए तो हम क्या करें, नहीं समझे। मर गए तो मर जान दो, अब हमारी व्यवस्था करते रहेंगे। तो ऐसा ये स्वार्थी संसार है बंधुओं। ये स्वार्थ का रिश्ता नाता है, तो क्यों इसमें फंसता जाता है। तो समझ अरे अज्ञान, समझ ली प्राणी। वास्तव में ये स्वार्थी संसार है। एक बार ऐसा ही प्रवचन चल रहा था कि राग आग के समान दुखदाई है। राग को छोड़े बिना व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। एक सज्जन खड़े हो गए, तो ठीक है हमको राग छोड़ना है, बता दीजिए कहाँ से शुरुआत करें। इतने ही में बाजू में दुकान पे एक टेप रिकॉर्ड बजा, उसमें भजन गाया जा रहा था, चंदा प्रभु को दर्शन करने में तू सोनागिर को जाऊंगी, ये भजन गाया जा रहा था। और आगे गाया गया कि सोनागिर मत जाए सिठनिया घर को बंद हो जाइए, और ताती ताती गरम गरम वही करके कौन। तो वक्ता ने कहा कि देखो उसको सुनो, भजन में क्या गाया जा रहा है। सेठानी सोनागिर जाना चाह रही है वंदना करने के लिए, सेठ जी क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। सेठानी से राग है नहीं, सोनागिर मत जाए सिठनिया घर को बन हो जाए। यदि तुम सोनागिर चली जाओगी तो घर क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा, जंगल बन जाएगा, इसलिए नहीं जाओ। दूसरी बात, ताती ताती गरम गरम मोई करके कौन खवाएगो, गरम गरम रोटी कौन खिलाएगा मुझे बना करके। यदि ये दो व्यवस्था कर जाओ, घर बन न बन पावे और दूसरा कोई गरम गरम खिलाने वाला आ जावे, तुम सोनागिर नहीं चूल्हे में चली जाओ। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर व्यक्ति को स्वार्थ सिद्ध करने वाला कोई ना कोई चाहिए। उससे किसी व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं है कि फलाना ही व्यक्ति चाहिए। वो जो सेवा करता है, वो जो सहयोग करता है, वो जो ध्यान रखता है, वैसा सेवा सहयोग करने वाला, ध्यान रखने वाला दूसरा मिल जाए, फिर उसको किसी से मतलब नहीं रहता है। कितने ही कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, व्यक्ति का तो अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। आप एक दृष्टांत और सुन लेवे। प्रथमानुयोग की पद्म पुराण का प्रचलित बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है, लेकिन प्रसंग में सुनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है बंधुओं। ये संसार कैसा स्वार्थी है। ये सुकौशल स्वामी की माँ, उसने सुना कि उनके पति ने दीक्षा ले ली है। उसको बहुत दुख हुआ कि अरे ये राज छोड़ के चले गए, हमें भी छोड़ के चले गए, हमारा कुछ ख्याल ही नहीं रखा,
हमारे बारे में तो सोचते कि इनका क्या होगा आदि आदि। फिर रोते रोते धीरे से धैर्य धारण किया, चलो ठीक है अब बेटा है, इसके सहारे हम अपना धर्म ध्यान करके जिंदगी निकाल लेंगे। तो उसने राज्य के अंदर ऐसी व्यवस्था बनवाई कि यहीं पर सुकौशल के सारे भ्रमण की, मनोरंजन की, खेल कूद की सबकी व्यवस्था अंदर ही है। ये बाहर नहीं जाए, किसी दिगंबर साधु को ना देख ले, अन्यथा इसे बैराग हो जाएगा। तो फिर मैं किसके आश्रय से रहूंगी? स्त्री का जीवन पराधीन होता है, बाल्यावस्था में पिता के अधीन रहती है, युवावस्था में पति के अधीन रहती है, वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहती है। उसको कोई ना कोई सहारा चाहिए, इस टाइप से पराधीन। क्योंकि वैसी योग्यता, वैसा व्यक्तित्व, वैसी यदि माने कहना चाहिए पुण्य अर्जन कर ले, अपनी साधना बना ले, तो उसके पीछे ही हजारों चलते हैं, लेकिन अपने अंदर गुणों का विकास करते नहीं हैं, ऐसी इस तरह का योग्यता हासिल नहीं करते हैं, जिससे वो जीवन भर पराधीन बने रहते हैं। तो हुआ ऐसा कि एक दिन कीर्तिधर मुनिराज, सुकौशल के पिता, मुनि दीक्षा जो ले चुके थे, एक दिन आहार करने के लिए अपने ही राज्य में आ रहे थे कि जैसे ही उस सुकौशल की माँ ने देखा कि अरे ये आ रहे हैं, अभी सुकौशल देखेगा तो इसको बैराग हो जाएगा, तो उन्होंने नौकर को आदेश दिया, जा इस नंगे को बाहर निकाल दे, मेरे राज्य में जितने भी नंगे हों ये साधु, इन सबको बाहर करो, ये घर का खोऊ है, इतने बड़े राज को छोड़ करके, मुझको अबला को छोड़ करके चला गया, सोचा तक नहीं मेरे बारे में, इसको मत आने दो, नहीं तो बेटा और बैरागी हो जाएगा। निकलवा दिया। साधु तो अपना अलाप मान करके, अंतरा मान करके, क्षमता भाव से चले गए बाहर ध्यान करने के लिए। कर्म के उदय के बिना कोई ऐसा व्यवहार करता नहीं, ऐसा मान लिया मेरे अंतरा कर्म का उदय था, चले गए, शांति से बैठ गए ध्यान में। इधर जो सुकौशल की दाई थी, जो इसका लालन पालन करती थी, पालन पोषण करती थी, नहलाती धुलाती, खिलाती पिलाती, सुलाती पहनाती थी, वो रोने लगी। सुकौशल को पता चला, बोले माँ, मेरी माँ ने तो केवल गर्भ में रखा 9 महीने, आपने तो जन्म के बाद से लेकर आज तक मेरा पालन पोषण किया है, मेरा खिलाया पिलाया है, आपको किसने कष्ट दिया, किसकी मौत आ गई है, आप बताओ मुझे शीघ्र ही। उदाय बोलती, बेटा तुम्हारे रहते मुझे कौन कष्ट दे सकता है, मैं इसलिए रो रही हूँ कि तुम्हारे जो पिता, जिन्होंने इतने बड़े राज्य का संचालन किया, इतना बड़ा कोष खजाना भर कर के आपको दे के गए हैं, उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली है, आज वो आहार के लिए तुम्हारे राज्य में आए थे, तुम्हारी माँ ने उन्हें आहार भी नहीं करने दिया, भूखा अपमानित करके भगा दिया है, ये मुझसे देखा नहीं गया, सहन नहीं हुआ, इसलिए रो रही हूँ। अच्छा, मेरे पिता ने दीक्षा ली है और वो आज यहाँ आहार लेने आए थे, ऐसा व्यवहार उनके साथ हुआ है, अन्याय होगा मेरे राज्य में, तो किसी भी साधु का अपमान नहीं होना चाहिए, तिरस्कार नहीं होना चाहिए, उनके आहार विहार निहार की व्यवस्था बननी चाहिए, लेकिन आज भूखे चले गए हैं, मैं जाता हूँ उनसे सबसे पहले क्षमा मांगूंगा। और वो तुरंत पीछा करता है, पूछते 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 जहाँ पर मुनिराज कीर्तिधर ध्यान में बैठे थे, जाकर के साष्टांग लेट जाता है, नमोस्तु करता है, स्तुति करता है, परिक्रमा लगाता है, उनका ध्यान खुलता है, बार बार क्षमा मांगता है कि मेरे राज्य में आपका ही राज था, मेरा क्या है, आपने मुझे दिया है, वहाँ आपको भोजन नहीं मिला, ये आपके साथ बहुत अन्याय हो गया है, मैं बार बार क्षमा चाहता हूँ, और आप कृपा करके मुझे भी दीक्षा देकर अपने जैसा बना लीजिए। और उसने दीक्षा ले ली और दोनों पिता पुत्र मुनि अवस्था में चतुर्मास आ गया। सो ध्यान में शमशान में 4 महीने के लिए खड़े हो गए, 4 महीने के लिए चारों प्रकार के आहारों का त्याग। अब दीपावली हो गई, चलो अब आहार के लिए। और जैसे ये यहाँ पिता पुत्र आहार के लिए नगर की ओर आ रहे थे, उधर उसकी सुकौशल की माँ अर्थ ध्यान करके मर गई कि अब मेरे पति भी दीक्षित हो गए, पुत्र भी दीक्षित हो गया, अब मैं किसके सहारे रहूंगी। इतना अर्थ ध्यान हुआ, इतना प्रेम था पति से, उससे ज़्यादा पुत्र से। उस पुत्र के वियोग में अर्थ ध्यान करके मर गई और मर के व्याघ्री बन गई।
और वो भी वहीं जंगल में घूमते भटकते वहीं शमशान में आई, और जैसे इन दोनों मुनिराजों को देखा आहार के लिए आ रहे थे, दूर से ही उनकी बहुत दिव्य तेज दृष्टि होती है, दूर से ही देख लिया और उसको तुरंत जाति स्मरण हो गया कि ये तो मेरा पति और ये मेरा पुत्र है। कितने दुष्ट हैं, इनने मुझ अबला को छोड़ करके दीक्षा ले ली थी, अब देखती हो। तुरंत पूछ को पीठ पे रखा और छलांग बांधी, और एकदम से वो तुरंत समझ गए कि व्याघ्री आ गई है, बचना मुश्किल है। चारों प्रकार के आरों का त्याग, सब कुछ क्षमा, सबसे क्षमा, जीवन शेष रहेगा तो आहार लेंगे, अन्यथा त्याग। ध्यान में लीन हो गए, जाके पति से भी ज्यादा राग पुत्र से था, तो उस व्याघ्री ने सीधा पुत्र पर विहार किया, आक्रमण किया, पूरा खा गई। जासुत विरह मरी हुई बाघिन तासुत आन बिदारी, जिस पुत्र की इतना प्यार प्रेम था, उसके वियोग में आर्त ध्यान करके मरी है, व्याघ्री बनी है। उस व्याघ्री के, उस माँ के जीवन व्याघ्री ने उसी पुत्र को मुनि अवस्था में कैसा चीत चीत करके वे खा डाला। जब खा लिया, कीर्ति धर्मराज का ध्यान खोला, उन्होंने उपदेश दिया, अरे पापनी, तो जिसके वियोग में मर कर के व्याघ्री निकृष्ट पर्याय को प्राप्त हुई है, तूने उसी पुत्र को खा लिया। उपदेश दिया तो उसको एकदम परिणाम निर्मल हुए, शांत हुए, आंखों से आंसू बह गए, उसको उपदेश से सम्यक दर्शन हो गया। उसने 5 अणुव्रत ले लिए, नमोकार मंत्र सुना, जाप किया, 5 अणुव्रतों का पालन करके समाधि बन करके स्वर्ग में चली गई। बंधु देखिए जरा, ये संसार की दशा है। कौन किसका है? जिसको अपना बनाना हो उपकार कर दीजिए, जिसको शत्रु बनाना हो थोड़ा भी मन से वचन से काय से अपकार कर दीजिए, शत्रु बन जाएगा। यहाँ स्थाई ना मित्र बनाए ना शत्रु बनाए। सोचिए, ऐसे होते ये संसारी प्राणी। और महामंत्र की महिमा देखिए, जिसने व्याघ्री ने मुनि महाराज को खाया, वो भी बाद में पश्चाताप करके सम्यक दृष्टि बन करके अणुव्रति बन करके नमोकार मंत्र पढ़ के समाधि करके स्वर्ग में चली गई। महिमा तो देखिए नमोकार मंत्र की, ऐसी महिमा है। तो ये संसार स्वार्थी है, इसमें आप किसी से भी गोंद की तरह मत चिपकना, पंच परमेष्टि के अलावा। पंच परमेष्टि से तो चिपक जाना कोई बात नहीं है। देवशास्त्र गुरु से तो आप अत्यंत तन मन धन से राग, अति राग रखना, जितना हो सके सेवा पूजा भक्ति कर लेना। इसके अलावा संसारी प्राणियों से किसी से भी, जैसे कागज को गोंद से चिपका दिया जाता है, जब वो कागज सूख जाता है तो फट तो जाता है लेकिन निकलता नहीं है। इसी तरह यदि आप किसी से गोंद की तरह चिपकोगे संसारी प्राणियों से, तो आपकी आत्मा फट जाएगी, दुर्गति में चली जाएगी। वही कागज यदि पानी से चिपकता है, सूख जाने के बाद भी धीरे से सहज में खुल जाता है। इसलिए इसको समझो, यहाँ पर किसी का कोई नहीं है, केवल एक धर्म है, देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उमर खोई। तो संसार के प्राणी स्वार्थी हैं। और दूसरा सूत्र लिख लो, संसार दुख रूप है। आप स्वयं 12 भावना पढ़ते हैं, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनमान, कहो ना सुख संसार में सब जग देखो छान। धन के अभाव में गरीब दुखी है, और तृष्णा की वजह से धनवान व्यक्ति सुखी है, सभी दुखी है। साथ ही एक विशेषता इसमें और जुड़ी हुई है, जहाँ अपन बैठे हैं ये पंचम काल है, इसका नाम दुखमय है। यहाँ कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, संसार में सुख सर्वदा कहो तो न दिखे, सभी दुखी रहेंगे। और साथ साथ ये होंडा और सर्पणी काल है, जो असंख्यात उत्सर्पणी और असर्पणी बीत जाने के बाद आता है, वो हमारे दुर्भाग्य से अभी आया हुआ है। इसमें तो अनहोनी घटनाएं होती हैं, चक्रवर्ती का अपमान हो जाता है, तीर्थंकरों की पुत्रियां हो जाती हैं, चौथे काल में 63 सलाका पुरुष नहीं होते हैं, और भी विचित्र विचित्र अनहोनी घटनाएं होती हैं। इस पंचम काल में जीवों की तीव्र कसाय रहती है, प्राय करके नरक पशु गति से आते हैं, और पाप करके, व्यसन करके, कुकर्म करके वही नरक पशु गति में जाते हैं। लेकिन उनमें आप लोग नहीं आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो ऐसा ही संसार है, यहाँ पर सुख खोजना बहुत मूर्खता है। इस थोड़े से जीवन को
धर्म ध्यान में, तपस्या में, परोपकार में लगा दो, अनंत गुना फलेगा। काना पौड़ा पड़ा हाथिया चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय होवे। ये सड़ा शरीर मिला है जिसमें दम नहीं है, अनेक रोग घेर रहे हैं, थोड़ी सी आयु है, थोड़ा सा पुण्य है, थोड़ो से भोग की सामग्री है, साथ ही इसमें भी अनेक विघ्न हैं। ऐसी स्थिति में भोग भोगने का मन तो बनाओ ही नहीं, धन कमाने का मन बनाओ नहीं, ख्याति प्रिय लाभ के चक्कर में पड़ो नहीं। अपने गुणों की वृद्धि करके पुण्य 3 चीजें बढ़ाना, लिखो, ज्ञान बढ़ाना, पुण्य बढ़ाना, वैराग्य बढ़ाना। ज्ञान बढ़ाने के लिए साधुओं की संगति करो, स्वाध्याय करो। पुण्य बढ़ाने के लिए जप तप शील संयम स्वाध्याय परोपकार पूजा पाठ जितना हो सके सबसे पुण्य बढ़ाओ और वैराग्य बढ़ाओ। इस संसार की विचित्रता को देख करके कैसा विचार करना है? संसार स्वार्थी है और यहाँ दुख ही दुख है। ये संसार एक समुद्र के समान है, इस संसार रूपी समुद्र में दुख रूपी जल भरा है। यहाँ पर आज तक जितने भी जीवों ने सुख पाने की चेष्टा की है वे सब नरकों में चले गए हैं, और जिन जीवों ने धर्म को धारण किया है, वैराग्य को धारण किया है, वे सब स्वर्ग मोक्ष में चले गए हैं। तो संसार के बारे में 2 ही बातें आप हमेशा याद करते रहना, ज़्यादा नहीं बोल रहे आज, नहीं तो भूल जाओगे। एक तो संसार के प्राणी स्वार्थी हैं, दूसरा यहाँ दुख ही दुख है। यहाँ तो जितने समय आप रह रहे हो, तो यदि कुछ सुखी होना है तो सुख पावे संतोषी प्राणी। संतुष्ट रहो जो कुछ मिला है, जितना मिला है, और उसी में अपने समय को बचा करके खूब धर्म ध्यान करो, तपस्या करो, परोपकार करो, ज्ञान अर्जन करो, पुण्य बढ़ाओ, वैराग्य बढ़ाओ। यही बुद्धिमानी है। जितने समय साधुओं का समागम मिल जाए, बिल्कुल 1 मिनट छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पर जितनी देर रहोगे देवशास्त्रों के पास में, प्योर साता ही साता बनेगी, पुण्य प्रकृतियाँ बनेगी। जैसे ही देवशास्त्र को छोड़ते हैं, प्योर असाता ही असाता पाप प्रकृतियाँ बनती हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि इनके पास रह कर के हम अपना ज्ञान बढ़ाएं, पुण्य बढ़ाएं, वैराग्य बढ़ाएं। ये साधन मिलना अतीब दुर्लभ है। इस पंचम काल में तो और भी कठिन है। कितना बड़ा संसार है, कितना बड़ा भरत क्षेत्र है, कितना बड़ा भारत है, और कितने से साधु हैं, कितने से 150 स्थानों पर साधु रहते हैं। बाकी कई जगह ऐसे हैं कि 50 साल में एक बार भी साधु नहीं जाते हैं। आपका सौभाग्य है कि हर वर्ष सानिध्य मिल रहा है, लेकिन ऐसे निर्दोष साहब जी महाराज जैसे साधु मिले, ये अति पुण्य का उदय है। ऐसे ज्ञानी वैरागी निष्प्रय साधु, इनको कोई नहीं लेना देना, कोई स्वार्थ नहीं एक पैसे का आपसे, केवल देने ही देने आए। ऐसी स्थिति में आपको ले ही लेना चाहिए। तो शरीर के बारे में 2 बातें लिख लो। शरीर नश्वर है और दूसरा अपवित्र है। वस्तुतः आप देखेंगे इस शरीर को जन्म से लेकर के आपने कितना नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया, सुलाया, पहनाया, 100% पाप इसके अनुकूल चले। इसके बाद भी इसमें रोग पनपते जा रहे हैं। इसके बाद भी ये शरीर प्रतिकूल परिणमन कर रहा है, कमज़ोर हो रहा है, दुबला हो रहा है, काला हो रहा है, कुरूप होता है। साथ ही शास्त्रों में लिखा है कि कैसा भी कामदेव जैसा व्यक्ति क्यों ना हो, वृद्धावस्था में तो कुरूप हो ही जाता है, नियम है। कितने ही सुंदर व्यक्ति क्यों ना हो, वृद्धावस्था में कुरूप हो जाता है। आप देख सकते हैं अभी भी साक्षात में जो लोग पहले जमाने में कैसे थे, अब कैसे हो गए। आचार्य महाराज की फोटो देख लीजिए, जवानी की देखी और समाधि की समय की देखी, कैसी स्थिति थी। तो ये स्थिति शरीर की होना ही है। 100% है कि शरीर धोखा देगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं, नो डाउट। 1% संदेह नहीं है कि ये शरीर आज धोखा नहीं देगा, 1% आपका साथ नहीं देगा। आप तो जितना हो सके आज कर लो और अभी कर लो। जितने भी तप त्याग करना है, दान पूजा तीर्थ यात्रा परोपकार करना है, अभी कर लो, कल पर मत छोड़ो। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, कब कौन सा रोग प्रकट हो जाए, कब इसमें शिथिलता आ जाए, कभी कमजोर हो जाए, कब कौन सी इंद्रिय फेल हो जाए, कहा नहीं जा सकता। ये शरीर नश्वर है। दूसरी विशेषता यह है कि अपवित्र है। जैसे मल के घड़े को ऊपर से सागरों पानी भी डाल दो तब भी अंदर तो मल ही भरा है, शुद्ध हो नहीं सकता है। कोयले को आप कितने घिसो,
वो तो अंत तक काला काला ही निकलता जाएगा। इसमें कोई दम नहीं है शरीर में। इस शरीर के ऊपर से मक्खी के पंख बराबर भी झिल्ली यदि निकाल दी जाए तो आप अपने शरीर को स्वयं खुद नहीं देख पाएंगे। इतनी मक्खियां भिराई मिराएंगी, ऐसी गिलानी आएगी, ऐसा मल इससे बहेगा। वो तो एक आधे दिन देख लो ना, सुबह उठ के मंजन नहीं करना, सुबह उठ के नहाना धोना, नींबू नहीं धोना, फिर देखना जिंदा भूत सी लगोगे। नहीं, ऐसी स्थिति है। स्वयं बार बार कुल्ला करते रहते, लौंग इलायची ये खाते रहते, वो खाते रहते, कुछ ना कुछ लीपा पोती करते रहते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा ठीक दिखता है। अन्यथा इससे ज़्यादा अपवित्रता तो संसार में कहीं है ही नहीं। वस्तुतः जितनी भी नाली नटर गटर भरे हैं इन शरीरधारियों ने भर दिए हैं, अन्यथा तो इस मध्यलोक में गंदगी थी नहीं कहीं। इतना पवित्र है शरीर। नौ मल द्वार बहे निशिबासर, नाम लिए घिनावे। नाम लेने में गंदगी गिलानी आती है। नाक का मल, थूक है, आँखों का, कानों का, देखना पूरे शरीर से रोम रोम से पसीना बहता है। कितनी ब्यूटी पार्लर पर चले जाओ, चाहे 3 घंटे बिल्ले बाथरूम में घुसे रहो, 6 बार साबुन लगा लो, 1 घंटे में, आधा घंटे में थोड़ी सी मेहनत होती है, सब बदबू देने लग जाता है। गंध सुगंधित अतर लगाए, सटरस सन कराए, रात दिना में दास होकर सेव करे तन केरी। तो तन मेरे काम ना आयो, भूल गयो निधि मेरी। इस आत्मा को भुला दिया बंधुओं, कैसे शरीर सुख में आसक्त हो। जो व्यक्ति शरीर सुख में आसक्त होता है वो आत्मा को ठगता है, आत्मा को दुर्गति में ले जाता है, आत्मा को धोखा देता है। इसलिए इस शरीर को तो नष्ट होने, इसमें तो लुगरियाँ लगनी है। इसके पहले जितना आत्मा का भला कर सको कर लो, इसको भूलना नहीं कभी भी। 2 बातें, संसार स्वार्थी है और दुखरूप है। शरीर नश्वर है और अपवित्र है। इसको पवित्र करने की चेष्टा मत करना। शुद्धि कर ले, पूजा पाठ के लिए, भजन पाने के लिए इतना बहुत है। साथ ही भोगों के बारे में 2 बातें लिख लो। भोग कर्म बंध के कारण हैं, और कर्म बंध के कारण है। और दूसरा उसके बारे में विचार करना है, ये भोग अतृप्ति कारक है। अभी दृष्टांत दिया है, फूल की खुशबू सूंघते रहो, ना पेट भरता है ना तृप्ति होती है। इसी तरह इन भोगों को भोगते रहो, ना तृप्ति होती है ना सुखी होता है जीव। इसलिए इन भोगों से बचना। भोग बुरे भवरोग बढ़ावें, बैरी हैं जग जी के, बेरक सोय विपाक समय अति सेवत लागे नीके। ये भोग संसार रूपी रोग को बढ़ाते हैं। एक बार के भोग भोगने में अनंत भाव बढ़ जाते हैं। एक बार भोग क्या भोगा, आपने अनंत भाव बढ़ा लिए, अपने संसार बढ़ा लिए। अब आप देख लो कितने भोग भोग रहा है तो कितने भाव बढ़ा रहे हो। भोग बुरे भाव रोग बढ़ावें। इसलिए सच्चे मायने में इस जीव का कोई बैरी है, शत्रु है तो ये भोग है। बैरी हैं जग जी के संसारी प्राणी के। भोगते समय अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इनसे जो कर्म बंद हो गया भोगने से, वो कर्म का उदय आता है तो हर व्यक्ति को आंसू बहाने पड़ते हैं, हर व्यक्ति को रोना पड़ता है, हर व्यक्ति को पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए ऐसा विचार करके यहाँ लिख रहे हैं कि जब ये जीव त्रिंज गति से संकलेश परिणामों से मरता है तो नरक में धड़ाम से गिरता है। वहाँ पर ऐसी उत्पाद सैयाएँ होती हैं ऊपर, जैसे यहाँ मनुष्य जन्म लेता है ऐसा नहीं लेता है। नरकों में सैकड़ों योजन ऊपर उत्पाद सैयाएँ होती हैं। ऊँट के मुँह की, गधे के मुँह की, हाथी के मुँह की, सियार के मुँह की टेढ़ी मेढ़ी सैयाएँ होती हैं। उस पर से वो जन्म लेकर के सिर के भल नीचे गिरता है, सैकड़ों योजन ऊपर से। तो जैसे आप रबर की गेंद को जमीन से टकराएंगे तो वो कई बार उछलती है, ठीक ऐसे ही वो नार की जब सिर के भल नीचे गिरता है तो सैकड़ों बार, सैकड़ों योजन ऊंचाई तक उछलता, फिर गिरता, उछलता, फिर गिरता, उछलता, फिर गिरता है। सिर उसका चूर चूर हो जाता है। ये कष्ट एक। इसके बाद में जैसे जमीन में आता है तो वहाँ की भूमि इतनी कष्टदायी है, तहाँ भूमि परसत, इसमें आ रहा ना अभी,
इस श्लोक का उच्चारण कर लेंगे। तहाँ भूमि पर सत्य दुख ईशो, बिच्छू साहस डसे नहीं दिशो। तहाँ राधे श्रवणित वाहनी, क्रमिकुल कलित देह दाहनी। वहाँ की भूमि को छूने मात्र से, टच करने मात्र से इतना कष्ट होता है। जैसे यहाँ पर एक बिच्छू काट देता है तो व्यक्ति को तड़फन होती है, जलन होती है, प्यास होती है, बेचैनी लगती है, ऐसे 1000 बिच्छू काट देंगे तो फिर कैसा लगेगा? आप कल्पना कीजिए, थोड़ा अनुमान कीजिए, थोड़ा अपने आप को महसूस कीजिए कि मैं उस स्थान पर हूँ। और 1000 बिच्छुओं से भी के काटने से भी ज़्यादा पीड़ा होगी वहाँ की भूमि को छूने पर। आप क्या करेंगे बोलिए? तो वहां गिरने से उसका सिर चूर चूर हो गया है, उसका कष्ट भोग रहा है बेचारा। अब वहां की भूमि को छूने का कष्ट हो रहा है। जैसे यहाँ उदाहरण दे दे कि आपने भट्टी के ऊपर लोहे का तवा रख दिया है और वो एकदम तेज गर्म हो गया, जब उस पर पांव रखने से जैसा कष्ट होगा, उससे भी कहीं अधिक पीड़ा वहां की जमीन को छूने मात्र से होती है। फिर इसके बाद में वहां उसने जन्म लिया, सो 2 कष्ट। दूसरा कष्ट भूमि को छूने का है। अब तीसरा कह रहे हैं, तहाँ राध श्रवणित वाणी। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नरक में तेज गर्मी है। कितनी गर्मी है कि मान लो जिस यहाँ पर मध्यलोक में कोई दृष्टांत नहीं जिसके माध्यम से मैं समझा सकूं कितनी गर्मी है। ऐसा दृष्टांत इसमें दिया जाता है कि जैसे सुमेरु पर्वत बराबर लोहे का गोला यदि पहले, दूसरे, तीसरे नरकों में डाला जाए तो जितनी देर पलक के झपकाने में लगती है, इतनी देर में वो पूरा लोहे का गोला बिल्कुल पिघल करके पानी की तरह बह जाएगा। इतनी गर्मी है। आप अनुमान लगाइए, सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है। इतने बड़े लोहे को पिघलने के लिए कितनी गर्मी चाहिए पड़ेगी? उससे भी कहीं ज़्यादा गर्मी वहाँ है कि वो डालते ही पिघल गया। और नीचे 6वें, 5वें, 6वें, 7वें नरक में ठंडी ठंडी है। कितनी ठंडी है? वही पिघला लोहे का रस नीचे चला जाए तो फिर सघन हो जाएगा, जम जाएगा। इतनी ठंडी है, जैसे फ्रिज के अंदर आप पानी रख देते हो तो जम करके बर्फ बन जाता है, ऐसे ही वो लोहे का गोला वहाँ नीचे चला जाएगा तो वहाँ पर जम जाएगा। लेकिन बंधुओं, ना पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नरक में कोई कूलर की, पंखा की, एसी की व्यवस्था नहीं है। यहीं से इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए पहले से बता दिया हमने कि वहाँ, यहाँ तो आपको ज़रा सी गर्मी लगती है, कमरे के अंदर पैर रखते हो और सारे स्विच ऑन कर देते हो, जितने भी कूलर, पंखे, एसी हैं सब चालू कर देते हो। वहाँ की व्यवस्था देख लेना पहले से। यहाँ चालू करने से जो पाप कर्म का बंद होगा तो जाना तो वही है, इसलिए इससे बचना। और नीचे नरक में इतनी ठंडी है, वहाँ पर कोई स्वेटर की, साल की, कंबल की, पल्ले की व्यवस्था नहीं है, यहीं से देखनी पड़ेगी। इसलिए हमने पहले से बता दिया है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, इतनी ठंडी है। और एक दिन की बात नहीं है। पहले नरक में 1 सागर, दूसरे में 3 सागर, तीसरे में 7 सागर, चौथे में 10 सागर, 5वें में 17 सागर, 6वें में 22 सागर, 7वें में 33 सागर तक रहना है। और सागर कितना बड़ा होता है एक बार थोड़ा सा सुन लीजिए दृष्टांत के माध्यम से। 2 लाख योजन चौड़ा लवण समुद्र है, 6 लाख योजन की उसकी परिधि हो जाएगी। इतना लंबा चौड़ा गहरा समुद्र है। उस समुद्र के पानी को सुई की नोक से दूसरे बाजू में खाली समुद्र भी उतना ही बड़ा है, इसके जल को ऐसे ट्रांसफर करना है। आप जिस समुद्र सूख जाए और वो भर जाए, इसमें जितना समय लगेगा इससे भी बड़ा 1 सागर होता है बंधु। ऐसे ऐसे 33 सागर तक रहना है। कैसे रहता होगा ये जीव, कैसे ये बसनातीत कष्ट सहन करता होगा? आप विचार कीजिए, आप वही, हम और आप ही उस स्थान पर हैं मान लो, और ऐसे कष्ट भोगना है, कैसे सहन करेंगे? कैसे अनंत बार होके आए हैं, सहन करके आए हैं।
हम सब भूल गए हैं पर्याय जैसी बदली। और इसलिए बंधुओं, इसकी अपन चर्चा और सूक्ष्मता से विशेष रूप से करेंगे, समझेंगे किस कारण से जीव जाता है, कैसे रहता है, कैसे कष्ट भोगता है, किस वजह से वो बच सकता है, आदि बातों की चर्चा करेंगे। समय पर सभी क्लास में आकर के लाभ लेंगे। शाम को भी 7 से जो क्लास है उसमें भी सभी बैठ सकते हैं, तो सभी क्लासों में मना किसी को नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। मेरा विश्वास है आप पूरी क्लास अटेंड कर लेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। जा वाणी के ज्ञान ते हे जिन वाणी भारती नौ बार नमकार पड़ेंगे सभी।